तेजस्वी जी के पापा हो गए, मम्मी हो गई, अब कह रहे हैं कि हमको बना दीजिए तबे देश बचेगा, राज बचेगा, संविधान बचेगा। गांव में जाइएगा तो लोग पूछते हैं लालू यादव को। कोई नहीं पूछते हैं, ये तो झूठों के दौड़ते हैं, इसे रील बनवाते हैं। नीतीश जी रील वाले नेता हैं। हेलीकॉप्टर तो ट्रैक्टर फिर बना दिए, एक दिन में 18 सभा। यही तो कह रहे हैं कि ये तो झूठों के दौड़ के रील बनवाते हैं, माहौल बनाते हैं। 14 तारीख तक जितना उनको रील बना के डांस करना है, नाचना है, नाच लें। 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो तेजस्वी भाई नजर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल में नजर आएंगे। वो जिस प्रकार से भाई तेजस्वी जी बिना स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे राजद के नेता हो गए, तो उसी प्रकार हो सके वो नौकरी का भी कोई कॉन्सेप्ट लाए होंगे। 14 तारीख के बाद इनका ईवीएम वाला नया ड्रामा फिर शुरू हो जाएगा। 2020 में बड़ी पार्टी थी। अरे वो 20 का हालात इनके कृपा से कुछ नहीं हुआ था, वो हमारे कृपा से बड़ी पार्टी बन गई। तो लीजिए, हमारे तेजस्वी की मेहनत थी, कोई मेहनत नहीं थी। हमारे परिवार में, एनडीए परिवार में कुछ ऐसा हालात उत्पन्न हुआ जिसका लाभ उनको सीधा मिल गया। चिराग पासवान के बाद अब भाजपा की आपसे ज्यादा सीट आई जेडीयू से, तो क्या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? आप लोग स्वीकार करेंगे? अच्छा, 2020 में भाजपा को हमसे ज्यादा सीट नहीं आई थी तो मुख्यमंत्री किए थे। नीतीश जी तो बोले थे कि हम न रहेंगे, फिर भी मोदी जी बोले नहीं नहीं, बिहार आप ही से चलेगा। कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और चुनाव परिणाम के बाद भी वही रहेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें चिंता है भाई तेजस्वी जी का क्या होगा। बेचारे प्रतिपक्ष के नेता भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राघोपुर से चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हमें इस बात की चिंता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है मनीष यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पूरा बम्पर वोटिंग हुआ है, राजद वाले खुश हो रहे हैं कि इस बार सरकार बदलना तय है। 14 तारीख तक जितना उनको रील बना के डांस करना है, नाचना है, नाच लें। 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, मत जब गणना शुरू होगा मतदान पे, तो तेजस्वी भाई नज़र नहीं आएंगे, हॉस्पिटल में नज़र आएंगे। वो बेचारे बीमार, हॉस्पिटल में बीमार रहेंगे और वहाँ उनका इलाज चलते रहेगा। बिहार में इस बार जो मतदान हो रहा है, आप देखिएगा बिहार की महिला बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। और जब महिला वोट बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, इसका मतलब स्पष्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वोट पड़ रहा है। 10,000 का लालच है आपका, कह तो रहे राजद वाले 10,000 का लालच दे दिया आप लोग। नहीं, लालच तो हम लोग नहीं दिए, हम लोग तो रोजगार करने के लिए उनको पैसा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लालच तो वो लोग दे रहे हैं कि 14 तारीख को 30,000 रुपया डाल देंगे, दही चूड़ा के साथ खाते बेचारे। लालच तो वो लोग दे रहे हैं, लालच वो दे रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे देंगे, हर परिवार में नौकरी दे देंगे, जो कभी हो नहीं सकता है। जिस प्रकार से भाई तेजस्वी जी बिना स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे राजद के नेता हो गए, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हो गए, युवा नेता हो गए, तो उसी प्रकार हो सके वो नौकरी का भी कोई कॉन्सेप्ट लाए होंगे कि हर परिवार में नौकरी देने का मतलब है। वो कह रहे हैं कि हम कानून बना रहे हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे। भैया कैसे दीजिएगा? जब नौकरी दीजिएगा, हर परिवार में कानून बना दीजिएगा, इसका मतलब कि अब जो परीक्षा लेने वाली संस्था, जैसे मान लीजिए बिहार एसएससी है, तो जब कानूने बन गया तब तो परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2020 में भी आप यही कह रहे थे कहाँ से देंगे 10 लाख सरकारी नौकरी, लेकिन जब आपके साथ आए तेजस्वी नीतीश कुमार के हाथों से नौकरी दिलवा दी है। यही तो कंफ्यूजन है। बार बार राजद वाले कहते हैं इन बातों को। देखिए, यही कंफ्यूजन है। 2020 और उससे पहले भी नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौकरी के मामले में। सरकार बनते ही नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुखिया बने तो नियोजित मास्टर जो बहाली हुआ बड़े संख्या में, कौन किया? नीतीश कुमार जी ने किए ना। तो नीतीश कुमार जी दरोगा की बहाली हो, सिपाही की बहाली हो, इंजीनियर की बहाली हो, डॉक्टर की बहाली हो, नीतीश कुमार जी तो लगातार कर रहे हैं। और वो एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में ये हमारे साथ आ गए हमारे साथ। इनको नीतीश कुमार जी आशीर्वाद दिए, डिप्टी सीएम बन गए, तो क्रेडिट लूट रहे हैं। अरे भैया, जो आपके शिक्षा मंत्री थे, कई ऑफिस जाते थे, तो रामायण बदल रहे थे, महाभारत बदल रहे थे, ऑफिस जाते थे बेचारे। वो इनके जैसे कई लोग कैबिनेट के सदस्य थे। तो इनको मालूम चल गया है, इनको एहसास हो गया है कि जो इस बार जो वोट हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन फिर इस बार आउट है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी पर मोहर लगा दिया है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आप देखिएगा, आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता हम सुबह से देख रहे हैं, तरह तरह का सोशल मीडिया पे भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी और चिराग जी जो है, उनके पार्टी के नेता जो है वो जेडीयू को वोट नहीं करवा रहे हैं, जेडीयू के लोग बीजेपी और एलजेपी को वोट नहीं करते। कैसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं।
भाई जब आपको वोट मिल रहा है तो फिर ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप हताश हैं, आपको सच्चाई जो है वो आपको मालूम हो गया है, इसलिए आप तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं राजद वाले। वो तो हम तो कह रहे हैं कि 14 तारीख को दिन सुबह के 9 बजे तक ये लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और 243 विधानसभा सीट है, 255 इन लोगों ने उम्मीदवार उतारा है, तो हो सकता है 255 उम्मीदवार ये लोग जिताने के लिए सोच रहे होंगे, तो हो सकता है 255 उम्मीदवार भी जीत जाए। आप लोग कितना सीट जीत रही बताइए। देखिए हम लोग 225 का लेके चले थे नारा, हम लोग को इतना पूर्ण विश्वास है कि 200 से ऊपर रहेंगे हम लोग एनडीए। लोकसभा में 400 पार का नारा दे रहे थे आप लोग याद है ना? तो नारा दे रहे थे, सरकार हमरे ना है, लेकिन 400 पार तो नहीं ना। सरकार हमरे ना है। कोई भी आदमी जब राजनीति करता है तो लक्ष्य बड़ा लेके चलता है, किसी भी काम में लक्ष्य छोटा लेके चले कि 22 सीट लिया 2010 की तरह। 2010 में लालू जी को 22 सीट मिल गया, प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पाए। लेकिन 2020 में बड़ी पार्टी थी। अरे वो 20 का हालात इनके कृपा से कुछ नहीं हुआ था, वो हमारे इनके कृपा से बड़ी पार्टी बन गई। तो लीजिए, हमारे तेजस्वी की मेहनत थी। कोई मेहनत नहीं थी। अभी तो लोकसभा के चुनाव हुआ, उसमें बेसी कर रहे थे, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में संतरा। कहाँ मेहनत? उसमें मेहनत 1 साल पहले खत्म हो गया। मेहनत 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ ना, 4 गो सीटें मिला, कहाँ उसमें चला गया? किसकी कृपा से बड़ी पार्टी बनी? अरे हमारे परिवार में हमारे परिवार में, एनडीए परिवार में कुछ ऐसा हालात उत्पन्न हुआ जिसका लाभ उनको सीधा मिल गया। चिराग पासवान की बात। अब छोड़िए क्या था उसकी नाम, आप नाम मत दे, लेकिन जो हमारे परिवार में थोड़ा सा फूट हुआ उसका लाभ उनको मिल गया। इस बार एनडीए एकजुट होकर बिहार की जनता के बीच में स्पष्ट, आप देख लीजिएगा जो प्रथम चरण का मतदान हुआ 6 तारीख को, उसका जो रुझान निकल कर आया, सब स्पष्ट आ रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कैसे बनेंगे? तेजस्वी के नाम पे तो मोहर लग चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे कहाँ मोहर लगी है? कहाँ आपके ललन सिंह भी बोल रहे हैं कि अभी तय नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अमित शाह जी क्या बोले कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? जब वैकेंसी नहीं है तो फिर इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? तो ललन सिंह का भी तो आप बयान देखे होंगे, उन्होंने कहा है कि ललन बाबू क्या बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होंगे? अभी तय नहीं है। वो कहाँ बोले? एकदम बोले तय है, वो तो बोले एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बोले ना। महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव रहेंगे। अब तो हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं रहेंगे? हम लोग तो पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करवाए, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, तो हम लोग तो पूरा संकल्प लिए नारा लगा देते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। अगर भाजपा की आपसे ज्यादा सीट आई जेडीयू से, तो क्या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? आप लोग स्वीकार करेंगे? अच्छा 2020 में भाजपा को हमसे ज्यादा सीट नहीं आई थी तो मुख्यमंत्री किए थे, नीतीश जी तो बोले थे कि हम न रहेंगे, फिर भी मोदी जी बोले नहीं नहीं बिहार आप ही से चलेगा। नहीं सर, भाजपा मजबूत है जेडीयू से ज्यादा। अब 20 में मजबूत नहीं थी भाजपा? ना, इस बार का माहौल ही अलग। अरे भाले भाई 20 में भाजपा मजबूत नहीं थी तो फिर भी मुख्यमंत्री हम ही है ना। कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और चुनाव परिणाम के बाद भी वही रहेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें चिंता है भाई तेजस्वी जी का क्या होगा, बेचारे प्रतिपक्ष के नेता भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राघोपुर से चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हमें इस बात की चिंता है। क्यों नहीं जीतेंगे? लोग तो बहुत तो काहे उन चुनाव आखिर जीतेंगे क्यों भाई? नीतीश जी उनके यहाँ राघोपुर में 6 लेन बना दिए, नीतीश जी 6 लेन बना दिए, नीतीश जी सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तो हर चीज जब नीतीश जी बना रहे तो इनका लोग वोट काहे देगा? नौकरी के नाम पे वोट देगा। युवा आप लोग बेरोजगार कर दिए, कंपनी नहीं है बिहार में, लोग पलायन कर रहे हैं, इन मुद्दों पे वोटिंग होगी। इनका नाम जब लोग सुनता है ना तो कंपनी वाला यहाँ से भाग जाता है। किनका नाम? जैसे ही राजद का नाम सुनता है तो बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जब नेतृत्व कर रहा था तो इन्हीं के कारण से नवोद्योगपति, कंपनी, डॉक्टर, इंजीनियर सब बिहार छोड़ के भाग रहा था। और आज नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले कानून का राज कायम किया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। आज देश के कोने कोने से उद्योगपति बिहार में निवेश करने आ रहे हैं। इनके नाम से कोई आएगा? जैसे ही जान जाएगा कि बाप रे बाप इनका आ रहा सरकार तो सब लूट लेगा, तो कोई इनके नाम से आएगा? नीतीश जी के नाम भ्रम फैलाते। लालू जी के राज में तो लोगों को बोलने की आजादी मिली, खटिया पे बैठने की आजादी मिली, लोग मसीहा मानते हैं। अच्छा, तो शोषित वंचितों के मसीहा। अच्छा एक बात बताइए, स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कब मुख्यमंत्री बने? दरोगा राय जी कब मुख्यमंत्री बने? भोला पासवान शास्त्री जी कब मुख्यमंत्री? लालू जी बना दिए थे सबको। अरे लालू जी से पहले ना कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने, लालू जी बना दिए थे।
भाई कहाँ जबरदस्ती के डिटेल है? आपके लालू जी के तो अपना परिवार के बना दिए, तेजस्वी जी के पापा हो गए, मम्मी हो गई, अब कह रहे हैं कि हमको बना दीजिए तबे देश बचेगा, राज बचेगा, संविधान बचेगा। गांव में जाइएगा तो लोग पूछते हैं लालू यादव को, कोई नहीं पूछते हैं, जो समझदार हैं कोई नहीं पूछते हैं। कौन पूछता है? हम लोग कहाँ पूछ रहे हैं? हम लोग गाँव में नहीं रहते हैं क्या? गाँव से बाहर रहते हैं? ऐसा गांव के लोग की खटिया पे बैठने का आजादी नीतीश कुमार जी पंचायत में आरक्षण दे दिए, मुखिया बन रहा है, जिला परिषद कौन सी हुआ? आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी वहां कुर्सी दे दिए, पंचायत में आरक्षण दे दिए, या मुखिया बन गया, जिला परिषद का सदस्य बन गया, प्रमुख बन गया, जिला परिषद का अध्यक्ष बन गया, उसको क्या कहिएगा? वो कुर्सी नहीं मिला? आप कह रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन नीतीश जी तो साक्षात दिख रहा है। अब चले जाइए गाँव में, ईबीसी के लोग मुखिया बने हुए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग मुखिया बने हुए हैं। लेकिन अब थक चुके हैं नीतीश कुमार, लोग कह रहे हैं उम्र भी हो चुकी है, कहाँ अब थके युवा के हाथ में सौंप दे। तेजस्वी जी से कम चुनावी जनसभा किए हैं का नीतीश जी? उनसे कम किए हैं का? ये तो झूठों के दौड़ते हैं, इसे रील बनवाते हैं। नीतीश जी रील वाले नेता हैं। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर फिर बना दिए, एक दिन में 18 सभा। यही तो कह रहे हैं कि ये तो झूठों के दौड़ के रील बनवाते हैं, माहौल बनाते हैं। इनके जहाँ देखिएगा चुनावी, जहाँ पर चुनावी जनसभा, इतना अराजकता का स्थिति बना रहता है। लेकिन हमारे नीतीश जी को देखिए, उनसे कम किए हैं क्या चुनावी जनसभा? नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो बेचारे तेजस्वी जी मन से हताश हैं और नीतीश कुमार जी मन से युवा की सोच है, दोनों यानी सरकार बना रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन बे, नहीं। तेजस्वी 14 तारीख को मिलते हैं। तेजस्वी जी बेचारे 14 तारीख के सुबह 9 बजे तक एक्टिव रहेंगे और 9 बजे के बाद देखिए इन लोग का ड्रामा शुरू हो गया। अब इसलिए ड्रामा शुरू हो गया, अब एक लाइन और कंप्लीट कर दें कि आचार संहिता लगने के पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भ्रम फैलाएं कि वोटरों का नाम काटा जा रहा है। अब जो पहले तो भ्रम फैलाया, फिर उसी नाम पर चुनाव हो रहा है जो चुनाव आयोग ने जारी किया। अब बीच में अब शुरू कर दिए हैं कि स्ट्रांग रूम से जो है लाइन काटा जा रहा है। ये को नया ड्रामा अब शुरू हो गया। अब जैसे ही 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो कहेंगे ईवीएम में सेटिंग हो गया था, कहेंगे उस राज्य से ऑब्जर्वर आ गया था, उस राज्य से सिपाही आ गया। ये सब ड्रामा इनका सब तय है। 14 तारीख के बाद इनका ईवीएम वाला नया ड्रामा फिर शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष यादव जी थे। अब 14 तारीख को देखना होगा कि फिर से जो है नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं या फिर बदलाव होता है। बाकी अब क्या को सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।